ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर ज्ञान का चंदन घिसना व पवित्र बनना ही स्वराज्य लेना है। तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो सूर्यवंशी घराने का तिलक मिलेगा। कौन सी प्रतिज्ञा करें बाबा से? पवित्रता की प्रतिज्ञा। आज की वाणी से प्रश्न है, तुम बच्चों को राखी कौन बांधता है, तिलक कौन देता है और मुख मीठा कराने की रस्म क्यों है? उत्तर है, तुम्हें बड़ी माँ ब्रह्मा राखी बांधती है, पवित्र बनाती है। जब तुम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर लेते हो तो बाबा स्वराज्य का टीका देते हैं। मुख मीठा कराना अर्थात सब वरदान दे देना। बाबा ने स्वराज्य के तिलक के साथ साथ सब वरदान भी दिए हैं। इसी की रस्म यादगार में चली आई है। गीत है, इधर मोहब्बत उधर जमाना। ओम शांति। ओम शांति। भगवानुवाच। अच्छा, भगवान का नाम चाहिए क्योंकि भगवान का एक ही नाम होता है। मनुष्यों के तो अनेक नाम पड़ते हैं। जैसा शरीर धारण करते जाते नाम बदलता जाता है। शरीर तो जरूर सबको है और जन्म मरण में भी आते हैं तो अनेक नाम पड़ते हैं। मोहब्बत भी बहुतों से होती है। चाचा, मामा, काका, गुरु, गोसाई आदि ढेर से मोहब्बत होती है। कितने संबंधी हैं। अब ये संबंध तो है एक, वो अनेक संबंध तो नीचे ले जाते हैं, गिराते ही रहते हैं। क्योंकि संबंधों का बहुत फैलाव है तो सारा दिन बुद्धि उन्हीं में लगी रहती। परमात्मा से जुड़ते नहीं है तो आत्मा का उत्थान नहीं होता है ना, शक्ति नहीं आती है। ये एक ही संबंध ऊंच से ऊंच है, ये ऊंच ही ले जाते हैं। अभी तुम जीव आत्माओं की मोहब्बत लगी है परम पिता परमात्मा से, वो तुमको बहुत ऊंचा ले जाते हैं। वो है ही परम धाम में रहने वाला। ये तो निश्चय है ना। अगर कहीं पता नहीं तो तुम आए कहाँ से हो? ऊपर से ही तो यहाँ आए हो। तुम भी असल में ऊंचे से ऊंच परम धाम मूल वतन में रहने वाले हो। बीच में है सूक्ष्म वतन और ये है स्थूल वतन। बरोबर तुम वहाँ से आए हो, भिन्न भिन्न नाम रूप लेते हो। अब 84 जन्म पूरे किए, अब फिर वापस जाना है। अब तुम्हारी मोहब्बत बाबा से है। अब हमारा प्रेम किससे हुआ? प्रेम के सागर परमात्मा से। जानते हो हम माता पिता के सामने बैठे हैं। ये भी जानते हो पहले पहले हमको पवित्रता की राखी बांधते हैं। बाबा कहते हैं, हे बच्चे, इस काम महाशत्रु को जीतो व माया रावण पर जीत पाओ। इसके लिए पुरुषार्थ करना है, अंधश्रद्धा की बात नहीं है। जरूर जीते जी बाबा कहे। जरूर बाबा को ही याद करना पड़े। बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको राखी बांधता हूँ। इसको कहा जाता है राखी बांधने का उत्सव, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने का उत्सव। फिर क्या होगा? मैं स्वराज्य पाने का टीका दूंगा।
ये बाबा तुम्हारे सामने बैठे हैं। तुम जानते हो पवित्रता के लिए ही तकलीफ सहन करते हैं। तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब दुश्मन बन पड़ते हैं। बाबा तुम्हें डायरेक्ट कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो। बेहद का बाबा शिव बाबा आकर तुमको सच्चा स्वराज्य देते हैं। आत्माओं को राजाई मिलती है, अभी आत्माओं को गदाई है। राखी पर्व को राखी उत्सव नहीं कहेंगे। उत्सव में तो बहुत शादमाना करते हैं। इस पवित्रता की राखी बांधने में कोई खर्चे आदि की बात नहीं है। बाबा खुद कहते हैं, बच्चे मेरे से प्रतिज्ञा करो, फिर तुम स्वराज्य पाएंगे। स्वराज्य का टीका खुद बैठ देते हैं। बच्चों को बाबा ने साक्षात्कार भी कराया था। वहाँ कैसे बाबा ही बच्चों को तिलक देकर अपने तख्त पर बिठाते हैं सतयुग में। तो जो सूर्यवंशी बनेंगे वही गद्दी पर बैठेंगे। माँ बाप ही बच्चे को राज्य भाग्य देते हैं। समझते हैं बच्चा ही गद्दी नसीन होगा। ये बाबा भी खुद आकर तुम आत्माओं को ज्ञान अमृत से साफ करते हैं। हम मलिन आत्माओं को शुद्ध स्वच्छ करना बाबा के बस का है। हम खुद नहीं खुद को कर सकते। खुद तो मेहनत करते रहे ना, परंतु बाबा अभी साफ स्वच्छ करते हैं। ज्ञान अमृत कोई जल नहीं है। बाबा कहते हैं, तुमने 63 जन्म विषय सागर में गोते खाए हैं। सीखी लधे बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब ये अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, मेरी मत पर चलो। तुम स्वराज्य पाने के लिए बाबा के पास आए हो ना। राजा के पास बच्चा आता है, समझता है मैं राजा ही पाऊंगा, परंतु उसको कोई स्वराज्य नहीं कहा जाता है। स्व माना आत्मा। तो आत्मा को राज्य मिलता है, परंतु ज्ञान नहीं है कि हम आत्मा ने राजकुमार का शरीर धारण किया है महाराजा महारानी बनने के लिए। टीके का भी उत्सव गाया जाता है। बच्चे ज्ञान चंदन घिसें, पवित्र बने, श्रीमत पर चलें, तो बाबा टीका देते हैं मस्तक में। बाबा खुद तो राज्य नहीं लेते हैं, खुद गद्दी पर नहीं बैठते हैं। ऐसा बाप कभी देखा है जो बच्चों को गद्दी पर बिठाते हैं, खुद नहीं बैठते हैं। ये ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी हैं। शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। शिव बाबा कौन है? हम आत्माओं को पुरुषार्थ कराने वाला। ये अपनी बड़ाई कुछ भी नहीं करते हैं। ब्रह्मा बाबा कहीं भी खुद को आगे नहीं आने देते। हर बात में शिव बाबा की तरफ ही स्मृति दिलाते हैं। कभी बैडमिंटन बाबा खेलते बच्चों के साथ, तो बाबा बीच में पूछते कि याद है ना किसके साथ खेल रहे हैं। घूमने जाते तो भी बाबा पूछते, याद है ना किसके साथ घूमने जा रहे हैं। खाना खाते तब भी बाबा याद कराते। सामने बैठ कर के ज्ञान सुन रहे होते बच्चे, तब भी बाबा कहते शिव बाबा सुना रहे हैं। तो बाबा खुद अपनी बड़ाई नहीं लेते। शिव बाबा आकर इनको भी हीरे जैसा बनाते हैं। तो मुख्य बात है पवित्र रहना। भल घर में इकट्ठे रहते हो लेकिन पवित्र रहो। बाबा ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है। श्री कृष्ण कहे कि मैं यज्ञ रचता हूँ, ये हो नहीं सकता।
तुम हो ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख वंशावली, तुम श्रीमत पर चल रहे हो। ब्रह्मा को श्री नहीं कह सकते, यहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। तुम श्री बन रहे हो, अभी तुमको श्री नहीं कहेंगे। श्री कहते ना, श्री फलाना, तो अभी बाबा के तुम श्री नहीं हो, अभी तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। ऊंचे से ऊंचा बाबा ही आकर तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा। बाबा जैसा ऊंचा में और कोई बना ही नहीं सकता है। ऐसा श्रेष्ठ 16 कला संपूर्ण तुमको बनना है। हिस्ट्री हॉल में आगे लक्ष्मी नारायण का चित्र लगा होता, शिव बाबा ज्ञान सुनाते तो इशारा करते कि हमें ये ऐसा, हमें मीन्स बच्चों को ऐसा बनना है। तो लक्ष्य का चित्र बाबा ने सामने लगवाया कि भूल ना जाए। बाबा पूछते हैं तुमको लक्ष्मी नारायण बनने का नशा है या राम सीता का नशा है? कहेंगे लक्ष्मी नारायण का नशा है। हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। 2 कला कम हम चंद्रवंशी क्यों बने? हम तो नारायण को अथवा लक्ष्मी को वरेंगे। तुम्हारे मम्मा और बाबा भी सूर्यवंशी बनेंगे। जगत अम्बा और जगत पिता दोनों सूर्यवंशी बनते हैं। तो तुम उनके बच्चे जो बाबा मम्मा कहते हो, तो तुमको भी पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा टीका भी देते हैं और मुख भी मीठा कराते हैं, अर्थात तुमको वरदान देते हैं ना। विजय का टीका लगाकर वरदान देते हैं कि तुम सदा ऐसे स्वराज्य पाएंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा राज्य भाग्य भोगते हैं। परम पिता परमात्मा द्वारा एक ही बार राज्य स्थापन होता है। ये है ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य, एक छत्र राज्य। निर्विकारी दुनिया भी गाई हुई है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम। देवताएं कभी काम कटारी से हिंसा नहीं करते हैं। 63 जन्म तो तुम 1-2 पर काम कटारी चलाते आए हो। अमरलोक में काम कटारी नहीं होती है। यहाँ काम कटारी से तुम पतित होते होते तमो प्रधान बन पड़े हो। अभी तुम बच्चे समझते हो। क्या समझते हैं हम? बाबा कहते बरोबर बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, भारत में ही जन्म लेते हैं। बाबा ने वैकुंठ की सौगात लाई है। आधा कल्प रड़ियाँ मारते हैं, ओ परम पिता परमात्मा रहम करो, मेहर करो। भक्ति मार्ग में गाते हैं ना। सतयुग में थोड़े ही रड़ियाँ मारेंगे, वहाँ तो सदैव सुख है। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। अनेक प्रकार के दुख होते हैं ना। देवाला मारते हैं तो कितना दुख होता है, बीमारी आदि होती है तो दुख होता है ना। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं है। बाबा आकर तुम बच्चों को राज्य भाग्य का टीका देते हैं। ये है दुख धाम और वो है सुख धाम है। स्वर्ग में देवी देवताओं को नहीं पता दुख क्या चीज़ होती है। उनको नहीं पता लड़ाई झगड़ा किस बात का नाम है। तो इतने वो इनोसेंट जैसे होते। आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप में होती है, तो संपूर्णता में तो ये दाग लेप छेप रहते नहीं ना। शांति धाम में तो आत्मा कुछ बोलती नहीं है,
यहाँ फिर टोकी बनती है, तुम्हारा स्वधर्म ही है शांति। अभी तुमको सुख शांति का स्वराज्य मिलता है, तो बाबा का बच्चा बनकर उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। पढ़ाई के समय सारा ध्यान पढ़ाई में देना होता है, ऐसे नहीं मुरली चल रही है और आप अपने धंधे में लगे हुए हैं। कम से कम एक समय तो हम बरोबर एकदम एक्यूरेट बैठ कर के मुरली सुने कि सामने शिव बाबा सुना रहे हैं। इसमें भी दो बातें आ जाती हैं, या तो कुछ करते रहेंगे क्योंकि देखने वाला कोई होता नहीं है, मोबाइल में मुरली चल जाती है, चल रही है, कुछ भी कर रहे हैं, शांति से बैठे नहीं हैं। या फिर दूसरी बात होती है, मुरली चल रही है, झुटके खा रहे हैं। कोई कोई को तो ये भी नहीं पता चलता है कभी कभी कि मुरली पूरी हुए 15-20 मिनट बीत गया है, और जैसे मुरली पूरी हो गई 20 मिनट ऊपर हो गए, फिर हाँ अच्छा हो गई होगी पूरी, फिर बंद करके रख देते हैं। ये भी प्रयास अगर हम नहीं करेंगे कि आज का होमवर्क क्या है, मैंने मुरली क्यों नहीं सुनी, दोबारा मैं सुन लेती हूँ, तो फिर क्या हमारी उन्नति होगी, ये तो सब समझते हैं ना हम। इसलिए अपन को इसमें पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई के समय और व्यर्थ बातों का वर्णन नहीं चलता। अगर कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो कहेंगे कृपया ध्यान दो पढ़ाई पर। मुरली के समय में भी मुरली सुनाते सुनाते ही कोई कहीं की बात शुरू कर लेते हैं, फिर वो बात ही करते रहते हैं, फिर मुरली पूरी करते हैं। तो ऐसे नहीं होता है, मुरली के समय केवल मुरली। तो बाबा बच्चों को कहते हैं तुम्हारी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। बाहर धक्के खाने वालों के ख्यालात इधर उधर दौड़ते रहेंगे। समझेंगे कहाँ छुट्टी हो तो घर जाएं। अब तुम बच्चों को पढ़ना और पढ़ाना है। ब्राह्मणों का धंधा ही है गीता सुनाना। वो ब्राह्मण भी गीता सुनाते हैं, मानो पढ़ाई है। मुरली एक्यूरेट हम सुन नहीं रहे, कोई कारणवश आप समझ लीजिए कि हम क्लास में नहीं जा पाए, चलो ठीक है, परंतु जब गए तब तो मैं एक्यूरेट मुरली सुनूं नहीं तो मैं पढ़ूं अच्छे से, मुरली पर ध्यान दूं। अगर जिसने मुरली पर ही ध्यान नहीं दिया है तो वो कैसे उनकी प्रोग्रेस होगी। तो बाबा कहते हैं वो ब्राह्मण भी गीता सुनाते हैं, शरीर निर्वाह भी करते हैं। तुमको भी ऐसे कहा जाता है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र रहना है। प्रतिज्ञा करनी है कि ये अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे। ये अपवित्रता वाली दुनिया, ये अपवित्र दुनिया बाबा के विनाश होनी है। तो बाबा कहते हैं ये पवित्र दुनिया तो विनाश होनी है। विनाश की तैयारी भी देख रहे हो, होलिका जलेगी। वास्तव में ये सब उत्सव इस समय के हैं। बाबा तुमको तिलक देते हैं। तुम्हारी बुद्धि कहती है बाबा हमको सतयुग का, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं, अथवा स्वराज्य का तुम मालिक पाते हो। बाबा ही तिलक देते हैं। यहाँ तो तुम सन्मुख बैठे हो, राज्य भाग्य वो लेंगे जो पवित्र रहेंगे। राखी का महत्व बड़ा भारी है। कहते हैं बहन भाई को टीका दे करके राखी बांधती है। तो बहनें तुम भाइयों को तिलक लगाएंगी, राखी बांधेंगी और मुख मीठा कराएंगी। ये उत्सव कहाँ से शुरू हुआ? संगम युग से, जबकि परम पिता परमात्मा पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कराते हैं। शिवरात्रि का भी उत्सव है, फिर राखी का उत्सव, फिर दशहरा दिवाली उत्सव, नवरात्रि का उत्सव, ये सब उत्सव चलते आए हैं। तुमको तो खुशी होती है,
दशहरा अर्थात विनाश के बाद फिर दीपावली आएगी, घर घर में स्वर्ग होगा। तुम शिव बाबा की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, लक्ष्मी नारायण की, राम सीता की, सबकी जीवन कहानी बता सकते हो। सारे चक्र को तुम जानते हो, बाकी 8-10 भुजाएं तो कोई को हो नहीं सकती। मनुष्यों ने कितने चित्र बैठकर बनाए हैं, इसको कहा जाता है वेस्ट ऑफ टाइम, समय की बर्बादी, धन की बर्बादी, शक्ति की बर्बादी। अभी तुम जानते हो हम आए हैं स्वराज्य का वर्षा लेने। किस लिए आए हम? फिर से बोलो सभी, हम किस लिए आए? स्वराज्य का वर्षा लेने के लिए। हम श्रीमत पर क्यों नहीं चलेंगे? जैसे माता पिता चल रहे हैं, ये तो समझने की बात है। बाबा है मनुष्य सृष्टि का रचयिता, बेहद का बाबा है ना। कितने बच्चे अडॉप्ट करते हैं, प्रजापिता है ना। वो लौकिक बाप तो करके एक बच्चे को गोद में लेते हैं, उनको प्रजापिता तो नहीं कहेंगे ना। कई ऐसे भी होते हैं अडॉप्ट करते हैं, फिर बच्चा भी जन्म ले लेता है तो उस बच्चे पर ज़्यादा प्यार हो जाता है। गोद लिए हुए बच्चे को फिर कम प्यार करते हैं। अब तुम तो समझते हो हम ईश्वरीय गोद में जाते हैं, बाबा हमको तिलक लगाएंगे पवित्रता का। तुम दिल में प्रतिज्ञा करते हो, बाबा आप आए हो, हम आपका सपूत बच्चा बन। क्या बन? सपूत बच्चा बन, पवित्र बन। क्या? हाँ, पवित्र बन, आपसे वर्षा लेंगे, आपसे। अभी सबकी कयामत का समय है। पापों का हिसाब किताब चुकतू कर, पुण्य का जमा करना है। बाबा की याद से ही जमा होता है। जितना याद करते जाएंगे और अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते जाएंगे तो खाता जमा होगा। जितना सेवा करेंगे उतना जमा होगा। जमा होते होते राजधानी बन जाएगी। 8 हैं मुख्य रत्न। 8 रत्न का जेवर भी बनाते हैं ना। देवियों के साथ देवताएं भी होंगे ना, परंतु मेजॉरिटी माताओं की होने कारण अधिकतर देवियों की पूजा होती है। अच्छा, राखी कौन बांधते हैं? फिर से बाबा वही प्रश्न हमें करते। शिव बाबा खुद तुम्हारे सामने बैठे हैं, तो शिव बाबा राखी भी बांधेंगे, तिलक भी देंगे, मुख भी मीठा कराएंगे। इसका मतलब तुम भविष्य में सदा सुखी रहेंगे। तुम फिर बाबा को सौगात देते हो ना। क्या सौगात देते हो? अपना सब कुछ। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको 21 जन्म का वर्षा देता हूँ। लेन देन का हिसाब है ना। बाबा सौदागर है, लेते क्या हैं और देते क्या हैं। कहते हैं ईश्वर अर्थदान दिया, क्योंकि जानते हैं ईश्वर भाड़ा देगा। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको भाड़ा देता हूँ। अभी फिर डायरेक्ट आया हूँ, तुमको कितना अविनाशी रत्नों का दान देता हूँ। तुम भी फिर औरों को दान करते हो। तुम तो सब भाई भाई हो। तुमको फिर ये बड़ी मम्मी राखी बांधती है कौन? प्यारे ब्रह्मा बाबा। राजा रानी बन। अच्छा, बाबा तिलक लगाते हैं, ये माता पिता दोनों इकट्ठे हैं। माँ राखी बांधे, बाबा तिलक देवे, तो तुम राजा रानी बन जाएंगे। तुम्हारी मोहब्बत परमात्मा से है, हमारा प्रेम किससे? बाबा से है। कहीं इधर उधर भी प्रेम है तो भी हमें पूरा पुरुषार्थ करके बाबा से ही जुड़ना है, ईमानदारी से। जो भारतवासियों को तिलक देने आए हैं, भारत को स्वर्ग किसने बनाया?
बाबा आया है ना। श्री कृष्ण तो है रचना नंबर 1 और शिव बाबा है रचयिता नंबर 1। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा नाखून से चोटी तक रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का फर्स्ट पॉइंट है, दिल की मोहब्बत एक बाबा से रखनी है, देहधारियों से नहीं, क्योंकि सर्व संबंधी एक बाबा है। क्योंकि सर्व संबंधी एक बाबा है। दूसरी बात, पढ़ाई के समय अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में देना है। खास बात बाबा कहते, व्यर्थ बातों का वर्णन चिंतन नहीं करना है। हम बैठे यहाँ हैं, बुद्धि कहीं टहलने गई, मन के शेर सपाटे कहीं और चल रहे हैं, तो बाबा के ध्यान दो, अटेंशन प्लीज, बाबा ने बोला। ऐसा नहीं यहाँ बैठे हैं और बस चोला यहाँ बैठा है और अंदर वाला तो गया बाहर, ऐसा नहीं। बुद्धि को भटकाना नहीं है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान दिया बाबा ने, ऐ सोच बन बाबा की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करने वाले, चिंता मुक्त भव। कई बच्चे सोचते हैं सेवा कैसे बढ़ेगी, अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा की भागदौड़ करनी पड़ेगी। लेकिन सोचने से सेवा नहीं बढ़ती है। ऐ सोच बन, बुद्धि को फ्री रखो तो बाबा की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे और सेवा की वृद्धि स्वतः होगी। कल का वरदान था ना, करावनार बाबा करा रहे हैं, ये स्मृति रखो तो बेफिक्र बादशाह। तो कल बाबा ने समझा दिया था कि बेफिक्र बादशाह कैसे बनना। तो आज बाबा कहते, ऐ सोच बनो, बाबा करावनहार है और करने के निमित्त मैं आत्मा हूँ। इसको कहते हैं ऐ सोच, अर्थात एक की याद। उन्हें कोई चिंता हो ही नहीं सकती है। जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ कोई चिंता नहीं। स्लोगन आज की वाणी से, अपनी उपराम स्थिति द्वारा सब बातों से किनारा कर लो तो एक बाबा के सहारे का अनुभव होगा। अपनी उपराम स्थिति द्वारा सब बातों से किनारा कर लो तो एक बाबा के सहारे का अनुभव होगा। अच्छा, आप सभी भाई बहनों को ओम शांति जी। और आज का सोमान है, मैं निश्चिंत आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? निश्चिंत आत्मा हूँ, मैं निश्चिंत आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। और एक बार फिर से आपको याद दिलाते हैं, जो भाई बहने जब भी मुरली सुनते हैं तो हर बारी आप कमेंट बॉक्स में ओम शांति जी ज़रूर लिखना, आदर और प्रेम सहित। तो हमें ध्यान में रहे कि कौन कौन भाई बहने एक्यूरेट बाबा की मुरली सुनते हैं। अच्छा, फिर से आप सभी को बहुत प्रेम से ओम शांति जी।